हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज if A and B are square matrix of order 2 such that A plus adjointment of B transpose is equal to matrix 2 1 1 2 and transpose of A minus adjointment of B is equal to matrix 0 1 1 0, then A part B symmetric matrix, B part A की power n is equal to A for all n belongs to n, C part डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 इज इक्वल टू 0। डी पार डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन ई कॉन्सेप्ट ए प्लस बी। अगर हमारे ये दो मैट्रिक्स है और उसको हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी एंड adjointment of transpose A is equal to adjointment of A, क्या क्या मिलेगा, ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज ऑफ A, और फिर से हम ट्रांसपोज लेते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, A। तो ट्रांसपोज दैट इज अ नो ट्रांसपोज एंड इफ अगर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है दैट इज ए बी सी डी, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हो तो ए टी यहाँ से क्या मिलेगा, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं, दैट इज ए बी सी डी। एंड अगर हम इसका एडजॉइंटमेंट फाइंड आउट करना हो, एडजॉइंटमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो हम ए और डी को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी एंड ए, और बी और सी के साइन अगर प्लस किए तो माइनस सी बनाएंगे, माइनस से तो प्लस का बनाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज अ माइनस बी माइनस सी। ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा, एडजॉइंटमेंट ऑफ ए एंड if A is symmetric matrix, A is symmetric matrix, then ट्रांसपोज ऑफ A is equal to A। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज A प्लस एडजॉइंटमेंट ऑफ B ट्रांसपोज, एडजॉइंटमेंट ऑफ B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 1 2 2 1 1 2। देखो दूसरा हमारा क्या गिवन है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस एडजॉइंटमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या गिवन है, 0 1 1 0 मैट्रिक्स, दैट इज 0 1 1 0। लेट ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी यहाँ से क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हम बहुत सारे ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देन ए प्लस एडजॉइंटमेंट ऑफ बी ट्रांसपोज, इस पूरे का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो बोथ साइड लेंगे। यहाँ से 2 1 1 2 का ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज में देखो हमने की कॉन्सेप्ट बताया था कि रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, यहाँ से क्या बनेगा 2 1 1 2। तो इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस एडजॉइंटमेंट ऑफ बी, इसका ट्रांसपोज और इस पूरे का ट्रांसपोज, इज इक्वल टू 2 1 1 2। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस एडजॉइंटमेंट ऑफ बी, क्योंकि ट्रांसपोज ट्रांसपोज यहाँ से ट्रांसपोज रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 1 1 2। लेट ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, दैट इज माइनस का एडजॉइंटमेंट ऑफ बी और प्लस का एडजॉइंटमेंट ऑफ बी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 इंटू एडजॉइंटमेंट ऑफ ए, सॉरी 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे
तो ऐड करने पर देखो क्या मिलेगा, 2 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ट्रांसपोज ऑफ ए हमें कितना मिलेगा, दैट इज द 1 1 1 1। यहाँ से पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ ए हमें कितना मिला है, दैट इज 1 1 1 1। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो माइनस एडजॉइंटमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0 1। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या, 0 1 1 0, 0 1 1 0। अगर हम इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द 1 1 1 1 माइनस 0 1 1 0 इज इक्वल टू एडजॉइंटमेंट ऑफ बी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज द 0, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, और 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज द 1 इज इक्वल टू एडजॉइंटमेंट ऑफ बी। अगर ये हमारा एडजॉइंटमेंट है तो अगर हम एडजॉइंटमेंट ऑफ बी है तो अगर हम बी को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया था कि अगर हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंटमेंट फाइंड आउट करना, तो क्या करते हैं हम ए और डी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और बी और सी के साइन को बदल देते हैं। अगर प्लस का तो माइनस बनाते हैं, माइनस का तो प्लस चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ से मैट्रिक्स बी को फाइंड आउट करना चाहें तो 1 और 1 को इंटरचेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 0 अगर इनके साइन चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। तो हमारा मैट्रिक्स यहाँ से बी क्या मिलेगा, दैट इज द बी इज इक्वल टू 0 1 सॉरी 1 0 1 0 0 1। ये जो हमारे क्या रहा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखो हमने ए ट्रांसपोज क्या फाइंड आउट किया था, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू 1 1 1 1। अगर हम इसका यहाँ से मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, तो ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम कॉलम करो, तो हम भी यहाँ पर रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। तो हमारा यहाँ मैट्रिक्स ए कितना मिला, 1 1 1 1। तो देखो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हेयर हमने यहाँ पर क्या देखा, दैट इज अगर हमारा बी क्या आया है, मैट्रिक्स बी 1 0 0 1। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलेगा, दैट इज द बी ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम करो तो 1 0 0 1। तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी, मीन्स हमारा मैट्रिक्स बी कैसा, सिमेट्रिक, मीन्स बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। एंड देखो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू क्या है, दैट इज द 1 1 1 1। अगर हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, दैट इज द ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 1 1। मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे इसका, दोनों मैट्रिक्स का। देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 + 1 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 2 2 2। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 1। तो यहाँ से देखो हमें क्या मिला, दैट इज द ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अब हम ए क्यूब को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारा कितना था, 2 2 2 2। और मैट्रिक्स हमारा ए क्या है, 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, तो 2 + 2 कितना बनेगा, 4। तो सेम यहाँ से हमारे कहते हैं 4 4 4 4। इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें ए क्यूब कितना मिलेगा, ए क्यूब इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, दैट इज 4 इंटू ए। तो अब देखो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे ए की पावर 4। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए। और ए क्यूब हमारा यहाँ से कितना आया है, 4 4 4 4 4 4 इंटू मैट्रिक्स से क्या था, 1 1 1 1।
इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, 4 प्लस 4 कितना बनेगा 8, यहाँ से हमें कितना मिलेगा 8, 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें इसका प्रोडक्ट ए मिलेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, 8 कॉमन ले लें तो कितना मिलेगा 8a, ए की पावर 4 की हमारी वैल्यू क्या आई 8a, सेम एज ए की पावर 5, यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द ए की पावर 4 इंटू ए। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 8 8 8 8 इंटू 1 1 1 1, अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 16, कॉमन आ जाएगा हमारा और मैट्रिक्स हमारा क्या बचेगा 1 1 1 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा दैट 16 इंटू ए के। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5, ए प्लस ए स्क्वायर हमारा कितना है 2a, ए क्यूब कितना है हमारा ए क्यूब इज इक्वल टू 4a, दैट इज द 4a प्लस ए की पावर 4 हमारा कितना आया था 8a, और ए की पावर हमारा कितना है दैट इज द 16a। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 16a प्लस 4 कितना होगा 20, और 20 और 2 प्लस 10 30, 30 दैट इज 31a। अगर हम इसका देखो मॉडुलस को फाइंड आउट करना चाहें, वो सॉरी इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करें तो यहाँ पर भी डिटरमिनेंट्स लगेगा, ये भी डिटरमिनेंट्स, ये क्या डिटरमिनेंट 31 इंटू ए, तो यहाँ से क्या मिलेगा दैट इज द 31 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द 31 का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वो सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था ये, तो मॉड ऑफ ए की तो वैल्यू हमारी वो सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की तो वैल्यू हमारी 0 थी, क्या यहाँ से बनेगा 0, एंड हमारा मैट्रिक्स बी क्या आया था दैट इज द बी इज इक्वल टू हमारा यहाँ से देखो बी हमने क्या कैलकुलेट किया था 1001, दैट इज द 1001। तो अगर यहाँ से हम बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाई विद 1001। देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो कितना बनेगा 1001। ये सिंपली क्या बनेगा यहाँ से दैट इज द बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, सेम आएगा बी क्यूब हम फाइंड आउट करेंगे तब भी बी आएगा, बी की पावर 4 वो भी हमारा बी आएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा हेंस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5। अगर इसका हम यहाँ से मॉड ले लें तो कितना मिलेगा बी प्लस बी स्क्वायर से बी आएंगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 टाइम्स बी मॉड वो सॉरी मॉड के डिटरमिनेंट्स। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 की पावर n, और n हमारा सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ क्या मिलेगा 5 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ बी, और डिटरमिनेंट्स ऑफ बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ से कितना मिलेगा दैट इज द 25। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। A part B is symmetric matrix. B part A की power n is equal to A for all n belongs to n. C part determinant of A plus A square plus A cube plus A की power 4 plus A की power 5 is equal to A. D part determinants of B plus B square plus B cube plus B की power 4 plus B की power 5 is equal to 0. तो देखो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।